Student, today we will start Bernoulli theorem, but before starting the Bernoulli theorem we have to look some basics of Bernoulli theorem. कुछ basics terminologies हैं जिनको हम पहले जानेंगे कि Bernoulli में जो यूज होने वाली terminologies हैं उनको जानेंगे, and that topic is nothing but energies of fluids. Energies of fluids में आप सबसे पहले पढ़ेंगे pressure energy. Okay, pressure energy is the energy of the fluid because of its pressure. जो भी pressure आपके liquid के पास already है, उस pressure के अंदर जो भी एनर्जी प्रोपोज्ड है उसी को हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी. इट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ वर्क दैट पुशिंग द लिक्विड अगेंस्ट द प्रेशर विदाउट इम्पार्टिंग एनी वेलोसिटी टू इट. हम वाटर को पुश भी कर रहे हैं लेकिन उसको कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, राइट. तो उस टाइम जो उसके पास एनर्जी रहने वाली है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी. नाउ हैव अ लुक फॉर द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर एनर्जी. We are considering a liquid. हमने एक फनल लिया, उसके अंदर हमने एक लिक्विड कंसीडर किया और उस लिक्विड की जो डेंसिटी रहेगी वो रहेगी आपकी रो. सपोज उसके एक टर्मिनल के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन जो है ऑपरेट कर दिया. मान लीजिए ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड, हमने कहा इस लिक्विड की हाइट कितनी है, h हाइट है. प्रेशर ऑफ दिस वेसल, इस लिक्विड के प्रेशर की वजह से यहाँ से जो पिस्टन हमने यहाँ लगाई है ये मूव कर जाएगी कुछ x डिस्प्लेसमेंट पे. This piston move towards this side with the x displacement. अब हम बात करते हैं अपने प्रेशर की. आपने जनरल फॉर्मूला प्रेशर का आज तक पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. अगर मुझे ये पिस्टन पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए वी आर राइटिंग इट प्रेशर इनटू एरिया, राइट. हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला हो गया ये. लेट अस कंसीडर द एरिया विल बी डिनोटेड एज स्मॉल a. हमें नोटेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या होता है, किसी भी लिक्विड में अगर कोई लिक्विड h हाइट पे है, रो उसकी डेंसिटी है, तो वी आर राइटिंग द प्रेशर h रो g अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. प्रेशर अभी ये मान के चलते हैं. नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड एरिया हियर. आप देखेंगे यहां पे हमारे पास h रो g हमारा प्रेशर हो और a हो गया हमारा एरिया एंड दैट टर्म इज नथिंग बट द फोर्स. तो ये हमारे पास आ गई हमारे फोर्स की वैल्यू, राइट. अब हम ये देख रहे हैं क्योंकि हमारी पिस्टन जो है डिस्प्लेस कर रही है विद द x डिस्टेंस, राइट. अगर उस पे x डिस्टेंस हो रहा है तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. जनरल बेसिक फार्मूलास चल रहे हैं जो अब तक हमने फिजिक्स में पढ़ते आए हैं. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट आपका x है, यही रहेगा. फोर्स की वैल्यू अभी हमने ये प्रीवियस इक्वेशन में देखी है, h rho g by a, h rho g into a. so this is nothing but the force. So force h rho g a into distance x. अब इसके बाद आप ये देखेंगे जो आपके पास a into x है वो क्या है, एरिया into distance, and area into distance is nothing but the volume. आप कहते हैं ना एरिया into distance is equals to volume, क्योंकि हमारे पास डायमेंशन किसकी आ रही, वॉल्यूम की. एरिया मीटर स्क्वायर में रहेगा, डिस्टेंस मीटर में, तो क्या नहीं मीटर क्यूब है. मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम. तो हमारे पास ये टर्म क्या गई, वॉल्यूम, और ये टर्म थी क्या, प्रेशर. h rho g is the pressure. So work done is nothing but the pressure into volume term. यही सिमिलर टर्म आप फ्लूइड्स में भी पढ़ते हैं, थर्मो में भी पढ़ते हैं. ये वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है हर एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगा. नाउ अब हम ये कह रहे हैं यही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी किसी लिक्विड के अंदर स्टोर्ड है. दैट पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिनोटेड बाय u. तो हमारे पास वर्क डन क्या है, u के बराबर व्हिच इज इक्वल टू pv. अब अगर हम यहां से प्रेशर फाइंड आउट करना चाहें इन दोनों इक्वालिटीज से, तो हमारे पास प्रेशर क्या हो जाएगा, u over v, राइट. ये हमारे पास प्रेशर टर्म आई है, लेकिन हमें तो फाइंड आउट क्या करना है, प्रेशर एनर्जी. लेट मी सी द प्रेशर एनर्जी टर्म. ओके, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी इज नथिंग बट प्रेशर एनर्जी होती है प्रेशर पर यूनिट डेंसिटी. प्रेशर पर यूनिट डेंसिटी इज नथिंग बट द प्रेशर एनर्जी, या मैं कहूं प्रेशर पर यूनिट मास इज द प्रेशर एनर्जी. अब देखेंगे है क्या, प्रेशर अपॉन रो. अब आपको पता है प्रेशर रो क्या है, हमारा डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो हमारे पास क्या है, pv by m, और ये pv था क्या, u. तो u by m is your pressure energy. ये भी आपके पास वन ऑफ द इक्वेशन रहेगी, राइट. यही आपकी क्या होती है, प्रेशर एनर्जी. दिस इज ऑल अबाउट दिस. The next term is your potential energy. We are very familiar with that term. Energy possessed by an object due to its configuration is nothing but the potential energy. The energy fluid is due to position
पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, यही है बस फ्लूइड्स की टर्म्स में अब हम इसको पढ़ते हैं। सो वर्क डन किसके बराबर था, पोटेंशियल एनर्जी के। और हमने एक टर्म पढ़ी थी, अगर मैं यहाँ बात करूँ इसकी U की, ये U बराबर था PV की। अगर मैं यहाँ बात करूँ U ओवर P, तो आपका ये किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम के। अच्छा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे यहाँ से, इस इक्वेशन को जरा, ये आपके पास क्या रहेगा, U इज इक्वल टू PV। तो अगर मुझे यहाँ से U अपॉन V निकालना है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, प्रेशर के। एंड दैट प्रेशर इज नथिंग बट H रो G। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ये करेक्शन टर्म है, दिस टर्म इज नॉट करेक्ट, यहाँ प्रेशर की जगह वॉल्यूम आना था। सो U अपॉन V इज इक्वल टू H रो G। अब यहाँ देखेंगे आप U अपॉन V, अगर मैं यहाँ कहूँ, यहाँ के पास H रो G था, यहाँ से मैं रो वाली टर्म को इस तरफ ले आऊँ, रो, तो आपके पास क्या बनेगा, H इंटू G। अब वॉल्यूम इंटू रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी था आपके पास मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास। तो यहाँ पे आपके पास टर्म क्या आ जाएगी, U अपॉन M, विच इज नथिंग बट H इंटू G। तो ये आपके पास क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, राइट। यही टर्म आपने पिछले उसमें पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी, बस इस टर्म को यहाँ करेक्ट कर लेंगे, दिस इज V हियर, राइट। नेक्स्ट टर्म इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, अगर आपका फ्लूइड जो है, लिक्विड जो है, मोशन में है, जैसे मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी पढ़ते थे, बस यहाँ फ्लूइड्स की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। एज यू नो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, बस वही बात है, हमें हमारे पास यहाँ मास है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वी आर पुटिंग द वैल्यू रो इनटू v। सो यहाँ से हमने क्या किया, वॉल्यूम को अगर हम यहाँ ले, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल ले, यहाँ क्या बचेगा, हाफ रो v स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, v स्क्वायर बाई 2 को भी रखेंगे और रो को जो है यहाँ ले आएंगे, काइनेटिक एनर्जी अपॉन रो इनटू v इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। अब जो यहाँ टर्म है इसको करेक्ट करेंगे, रो इनटू v हमने यहाँ लिया है, अगर मैं यहाँ से करूँ काइनेटिक एनर्जी अपॉन रो इनटू v, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट मास। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या हो गया, पर यूनिट मास क्या हो गया, v स्क्वायर बाई 2। और वहां हमने पिछले टर्म में निकाला था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। हमें हम पर यूनिट मास क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यही टर्म्स हमारी कहाँ यूज होती है, बर्नौली थ्योरम में। फाइनली जो ये हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है, दे ऑल आर यूज्ड इन बर्नौली थ्योरम, राइट। अब बर्नौली थ्योरम आपके पास क्या है, फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, अब तक हमने कौन सी टर्म्स पढ़ी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास। अभी मैंने आपको क्या निकाल के बताया, पर यूनिट वॉल्यूम वाली टर्म्स बताइए और पर यूनिट मास वाली टर्म्स बताइए। तो इन सब एनर्जीज का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आपके जो लिक्विड है उसका लेवल कोई भी हो, वो कितनी भी हाइट पे हो, वो कितने भी लेवल पे हो, लेकिन उसकी इन तीनों एनर्जीज का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। सो लेट अस टेक द डेरिवेशन पार्ट। सपोज हमारे पास एक होस पाइप है इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से पाइप है, हमने माना हमारा ये रेफरेंस लेवल है, ये हमारा डेटम लेवल है, और यहाँ से जो ये वाला एंड है पाइप का, ये h1 हाइट पे है, और जो ये वाला एंड है ये हमारा h2 हाइट पे है। हमने माना कि यहाँ से v1 वेलोसिटी से चलता हुआ लिक्विड हैविंग प्रेशर p1 है, यहाँ पे प्रेशर क्या माना है हमने, p1, यहाँ पे प्रेशर p1 है और वेलोसिटी क्या है लिक्विड की, v1 की, जो कि डिस्प्लेस हो रहा है x1 डिस्टेंस से। कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रहा है, x1 से। तो हमने कहा यहां से आपकी टर्म डेल्टा n मास जो है, एक तरह से इतना क्वांटिटी ऑफ मास विल बी फोर्स्ड टू एनीवेयर टू द पाइप, हम इतना मास को यहां से शिफ्ट करवा रहे हैं। तो अगर हम यहां देखेंगे, यहां पे प्रेशर मानेंगे p2, डिस्टेंस मानेंगे भाई यहां से यहां वाटर पहुंच रहा है, तो x2 डिस्प्लेसमेंट के साथ पहुंच रहा है, और ये वाला पॉइंट आप कंसीडर करके चलेंगे p पॉइंट, और ये वाला पॉइंट कंसीडर करके चलेंगे q पॉइंट। और हमने कहा जैसे डेल्टा n मास वाटर वहां से आ रहा है, तो डेल्टा n मास यहां से जाएगा। एक चीज और कंसीडर करेंगे, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप a1 मान लेंगे, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप a2 मान लेंगे। आपको दिखाई भी दे रहा होगा a1 क्रॉस सेक्शन इज ग्रेटर देन a2 क्रॉस सेक्शन, ये हमें दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, राइट। नाउ वी विल मूव टू द टर्मिनोलॉजीज ऑफ दिस। चलिए अब जरा ध्यान देंगे, हमने माना डेल्टा n जो है हमारा मास जो एंटर कर रहा है p पॉइंट से और एग्जिट कर रहा है कहां से, q पॉइंट से, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा। नाउ हमने कहा कि वाटर ऑन द सिस्टम
ऑन द सेक्शन P, जो आपका ये पाइप था इसके अंदर इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे वर्क डन ऑन द सिस्टम। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होता है, अगेन प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मुझे फोर्स निकालना है क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर क्या मान रहे हैं P पॉइंट पे, P1, एरिया क्या मान रहे हैं P पॉइंट पे A1, और डिस्प्लेसमेंट क्या मान रहे हैं P पॉइंट पे x1। तो ये टर्म्स लिखी हमने P1 x1 A1। अब x1 A1 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और x1 A1 क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम एक तरह से कह सकते हैं, P1 डेल्टा V, राइट। अब हमारी वही डेंसिटी वाली टर्म पे आ जाते हैं। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ डेल्टा m लेकर चलेंगे अपॉन डेल्टा V। तो अगर डेल्टा V की वैल्यू यहाँ से निकालें तो वो क्या आ जाएगी, डेल्टा m बाय रो। सो वी आर पुटिंग द वैल्यू डेल्टा V है डेल्टा m बाय रो, तो P1 डेल्टा m बाय रो हमारे पास आ गई हमारी पहली इक्वेशन, राइट। अब बात करते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। अब ये कौन से सेक्शन पे होगा, Q सेक्शन पे। आपने देखा ये पाइप यहाँ से ऐसे इस तरह से जाते हुए यहाँ पहुंच गई है, वाटर जो है आपका लिक्विड जो है यहाँ से यहाँ पहुंचता है। अब हम कह रहे हैं बाय द सिस्टम। अब हमने लोअर पॉइंट पे ऑन द सिस्टम कहा और अपर पॉइंट पे हमने क्या बोला है, बाय द सिस्टम। क्यों बोला गया ये बाय द सिस्टम? पहली बात तो ये यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी में बहुत डिफरेंस है। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पे वर्क इज डन बाय द सिस्टम होगा, राइट। एंड इट इज नथिंग बट नेगेटिव टर्म, हमने लिया ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स वही प्रेशर कौन से पॉइंट का, Q पॉइंट का प्रेशर क्या है, P2 विद द नेगेटिव साइन बिकॉज़ वर्क इज डन बाय द सिस्टम into A2 into x2, right। अब अगेन A2 into x2 is delta V, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम स्पेसिफिक है। अब ये कह रहे हैं भाई यहाँ से इतना वॉल्यूम वाटर जा रहा है और इतना पहुंच रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ बढ़ा के और इतना ही वॉल्यूम आगे डिस्प्लेस होगा ना, जितना यहाँ से वॉल्यूम वाटर जा रहा है। वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट एवरीवेयर ना, जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट कर रहा है, राइट। सो वी हैव माइनस P2 डेल्टा V, अगेन P डेल्टा V की वैल्यू हम क्या रखेंगे, डेल्टा M बाय रो। So we have two pressures. यहाँ हमने work done at P and work done at Q. Now change in kinetic energy की बात करेंगे। हमने work done की बात कर ली है। Kinetic energy क्या होता है आपके पास? Final kinetic energy minus initial kinetic energy. Final है आपकी Q point की और initial है आपकी P point की। तो हमने कहा half delta m V2 square minus half delta m V1 square, simple term. Now change in potential energy अगर हम find out करना चाहें तो क्या आएगा? Potential energy at Q point to the potential energy at P point, delta m GH2 minus delta m GH1, right। अब हम इन्हीं इक्वेशंस को लेकर अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, that net work done by the system is nothing but sum of the change in potential energy and the kinetic energy, delta K plus delta P। now we have work done term here। work done term जो हमने निकाली है वो वर्क डन टर्म आपकी क्या रही है, P1 by rho into delta m भी था हमारे पास। सिमिलरली P2 ये P2 है, P2 delta m by rho। यहाँ क्या था, हाफ डेल्टा m V2 स्क्वायर हाफ डेल्टा, हाफ तो यहाँ लगा ही है, डेल्टा m V1 स्क्वायर, और यहाँ क्या था, डेल्टा m GH2 डेल्टा m GH1। हमने क्या किया है, थ्रू आउट डेल्टा m से डिवाइड कर दिया है या कैंसिल कर सकते हैं उस डेल्टा m को, तो हमारे पास यही टर्म आने वाली है। एक स्टेप हमने जोड़ के इसको आगे प्रोसीड कर दिया है। सो वी हैव दिस टर्म, क्या है यहाँ पे, वर्क का डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। अब थोड़ा सा टर्म को रीअरेंज करेंगे, जहाँ पे P1 वाली टर्म है वहीं V1 वाली टर्म लेंगे, वहीं H1 वाली टर्म लेंगे। इन सभी टर्म को इधर ले आएंगे तो दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे। इट बिकम्स P1 by rho plus V1 square by 2 plus GH1 is equal to P2 by rho plus V2 square by 2 plus GH2। Now आपने ये पढ़ा था कि ये P1 by rho क्या था, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, V1 square by 2 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, GH1 क्या था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो यही हमने स्टेटमेंट में कहा था बर्नौली थ्योरम की, द सम ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, या फिर मैं कहूं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ऑल द सम ऑफ ऑल द टर्म्स विल बी कांस्टेंट एवरीवेयर। चाहे आप अपने पाइप के इस एंड पे बात कर रहे हैं, चाहे आप अपने पाइप के इस एंड पे बात कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं, इस एंड पे बात कर रहे हैं, थ्रू आउट द सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज विल बी कांस्टेंट।
डेंसिटी टर्म हट जाएगी, यहाँ रो वी स्क्वायर बाय 2, इस तरह से आपके पास ये आ जाएगी p प्लस रो वी स्क्वायर बाय 2 प्लस रो जी एच, रो से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, राइट। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये सिंपल मैथमेटिक्स है, बस यहाँ याद रखना है जो हमारी लास्ट वाली इक्वेशन आई है, हमारे पास p बाय रो तो ऑलरेडी था, g से और डिवाइड कर दिया, v स्क्वायर बाय 2 था, g से और डिवाइड कर दिया, यहाँ gh था तो g से डिवाइड करेंगे तो g हट जाएगा, राइट। तो जो ये टर्म है इस टर्म को बोलते हैं प्रेशर हेड, क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। और जो यहाँ पे टर्म है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन हेड, सॉरी वेलोसिटी हेड, दिस टर्म इज वेलोसिटी हेड। ये यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी टर्म है तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड। समटाइम्स एग्जाम में आपके पास टर्म आती है फाइंड द वेलोसिटी हेड और आपको ये टर्म्स गिवन होगी या इनकी कुछ वैल्यूज गिवन होगी, तो हमें पता होना चाहिए वेलोसिटी हेड क्या होता है, v स्क्वायर बाय 2g होता है। ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं ग्रेविटेशन हेड, ग्रेविटेशन हेड इज h, हाइट ऑफ द सैंपल या लिक्विड जो भी हमारे पास होगा। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी केयरफुली, आई होप सबको समझ आया होगा।